हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 762। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, आपके रिश्तेदार आपको लेकर कैसी सोच रखते हैं। आपके रिश्तेदार आपको लेकर कैसे सोच रखते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी वाइट क्रिस्टल स्टोन एंड सेकंड पाइल है ब्लू स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों लिंक के जरिए आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के जरिए आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सएप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। लाइव सेशन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों दिनों में से किसी एक दिन होता है, शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच में, मेरी सेकंड चैनल फॉर्चून एंड डिवाइन के ऊपर। तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हो, आपको फ्री में क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा। तो यस, यहाँ आप मेंबरशिप में भी ज्वाइन हो सकते हो आसानी से, और मेंबरशिप के ज़रिए आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। लाइव सेशन में सुपर चैट, सुपर स्टिकर से मुझे सपोर्ट कर सकते हो, तो इतना ज़रूर कीजिए, मैं आपके बहुत आभारी रहूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है वाइट क्रिस्टल स्टोन, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके रिश्तेदार आपके बारे में कैसी सोच रखते हैं। पाइल 1, पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के जरिए आप मुझको सिर्फ मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सएप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे ऑलमोस्ट पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। चलिए देखते हैं। लाइव सेशन मेरी सेकंड चैनल फॉर्चून एंड डिवाइन के ऊपर होता है, तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हो और मुझे सुपर स्टिकर और सुपर चैट से सपोर्ट कर सकते हो। 3 ऑफ पेंटिकल पॉपअप हुआ है। पाइल 1, चलिए देखते हैं। द चैरियट, 4 ऑफ सॉर्ड्स, हाउ स्वीट, 8 ऑफ वैंड्स, गुड, पेज ऑफ कप, पेज ऑफ वैंड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ कप, वेरी नाइस एनर्जी। अब यहाँ से देखते हैं। पाइल 1, टेन ऑफ कप की एनर्जी पॉपअप हुई है। द चैरियट, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सिडेंस है। द चैरियट एंड यहाँ भी द चैरियट, वेरी नाइस। द हैंगमैन, नाइट ऑफ कप, 10 ऑफ कप जो पॉपअप भी हुआ था, एंड पेज ऑफ वैंड्स, अमेजिंग एनर्जी। गाइज अब ध्यान से देखो एवरीवन, तो यहाँ भी पेज ऑफ वैंड है और यहाँ भी पेज ऑफ वैंड है, यहाँ चैरियट और यहाँ चैरियट, यानी कंप्लीशन की एनर्जी दोनों साइड है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी एम्प्रेस, ओके। अब यहाँ आपके रिश्तेदार आपको लेकर कैसी सोच रखते हैं, इसके लिए जिस तरीके की सोच सच में आपके रिश्तेदार की है, वैसे सच में आप हो, ये तो मैं पहले ही बता दूं आपको। अब यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी परमानेंट आई है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ सिर्फ नॉर्मली 60% है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस यहाँ 80% है। एंड लास्ट जो साइन है वो है
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इसकी एनर्जी यहाँ ओनली 50% ही है। अब आपके रिश्तेदार आपको लेकर यही सोच रखते हैं कि आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से संभालना जानते हो, अपनी केयर करना जानते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे परिस्थितियाँ और हालातें हैं जो आप कहीं हद तक उसका बहुत अच्छी तरीके से सामना कर रहे हो। इस वजह से आपको आपके जीवन में सक्सेस भी मिल रही है। उनका ये भी आपको लेकर मानना है कि आप कुछ चीज़ों में, कुछ बातों में वैसे तो थोड़े अड़ियल हो, थोड़ी ज़िद्दी हो, लेकिन कुछ चीज़ों में हमारी बात अच्छी तरीके से समझने की कोशिश भी करते हो। इस वजह से आपकी जो राय है या आपका जो रवैया है दूसरों के प्रति, वो वाकई में बहुत अच्छा है और हमें वो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ वो ये भी आपको लेकर सोच रखते हैं कि हम जब भी आपके घर किसी भी तरह ऐसे ही मिलने भी जाते हैं तो आप हमारी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी तरीके से करते हो, हमारे साथ अच्छी तरीके से बातचीत करते हो और हमें बहुत ही खुशी से आवकार देते हो। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमें ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो ये भी आपको लेकर कहते हैं कि आपको किसी के ऊपर भरोसा हो या ना हो, लेकिन आप अपने वर्तणुक में, अपने बिहेवियर में ऐसा कभी भी नहीं जताओगे कि सामने वाला पर्सन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप बहुत ही नेचुरल वे में हर एक पर्सन के साथ बर्ताव करोगे और ये बात आपके रिश्तेदारों को सच में बहुत अच्छी लगती है। आपके रिश्तेदार आपके घर में कभी भी आए तो उनको आपसे एक बहुत ही सहजता मिलती है, गुण कभी भी नहीं मिली है। कभी भी आपने उनको तिरस्कार किया हो या बहुत ही अलग नज़र से देखा हो, ऐसा उन्होंने कभी भी फील किया ही नहीं है। इस वजह से उनको लगता है कि आप सामने वाले पर्सन की कदर कर रहे हो, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो। इस वजह से यहाँ कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी परमानेंट आई है। तो यस, यहाँ आप इमोशनल वाइज लोगों के प्रति बहुत ही दयालु हो, बहुत ही हमदर्दी वाले पर्सन हो और लोगों के अपनापन देते हो, जिसकी वजह से लोग आपको बहुत अच्छी तरीके से स्वीकार भी करते हैं। इस वजह से लोग आपको यहाँ स्वीकार करते हैं, इस वजह से पसंद करते हैं। यहाँ आपके रिश्तेदार आपको लेकर ये भी सोच रखते हैं कि आपका जो नेचर है, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से हमें हंसाते हो, हंसी मजाक करते हो, मस्ती मजाक करते हो और हमें बहुत ही एक खुश मिजाजी तरीके से, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनालिटी के रूप में हमारे सामने आते हो, पॉजिटिविटी देते हो और हमें खुश कर देते हो। और ये हमारे लिए बहुत ही मामूली बात नहीं है, क्योंकि हमने हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार देखे हैं जिनके घर हम जाते हैं तो हम पूरी तरीके से पूछते भी नहीं हैं कि पानी पिएंगी कि नहीं, या हमें अच्छे तरीके से आवकार भी नहीं देते हैं और इस तरीके से देखते हैं कि जैसे आया फिर से हमारे घर, कुछ ना कुछ मांगने ही आया होगा। इस तरीके से नज़रों से देखते हैं और सोचते भी हैं। लेकिन आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो, ऐसा आपके रिश्तेदार मानते हैं। इस वजह से आपके लिए फर्स्ट एनर्जी आई है द चैरियट। तो आपके रिश्तेदारों को लगता है कि कहीं हद तक आप अपने बातों को रखना जानते हो और सामने वाले पर्सन की कदर करना भी जानते हो और उनकी रिस्पेक्ट भी करते हो। आपके अंदर एक नेचुरल तरीके से लोगों के साथ मिलने जुलने की एनर्जी जो है वो वाकई में रिश्तेदारों को पसंद आ रही है। वो आपको लेकर ये भी सोच रखते हैं कि आपके अंदर पेशेंस है, बहुत ही सब्र रखने का आपके अंदर जो तरीका है, इस वजह से आपने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है। आपकी फैमिली आपको पसंद करती है, प्यार करती है, आपको अंडरस्टैंड करती है, आपके साथ घुलती मिलती है, आपको हर एक बातें बताती है। वो आपके स्वभाव की वजह से है, ऐसी उनकी सोच है। और उनको ये भी लगता है कि लोग आपके ऊपर भरोसा इस वजह से करते हैं क्योंकि आप हर रूप में उनके लिए कारगर होते हो, यानी आप उनको काम आते हो। इस वजह से आपके रिश्तेदार हर तरीके से आपसे खुश है। यहाँ ये भी एनर्जी आ रही है कि आप अपने जीवन में कभी कभी टूटा हुआ भी महसूस करते हो, दुखी भी महसूस करते हो, परिस्थितियों से घबरा भी जाते हो,
जो एक नॉर्मल इंसान सहता है, नॉर्मल इंसान जो अपनी परिस्थितियों को लेकर फील करता है, वैसा हर तरीके से आप भी अपने जीवन में करते हो, लेकिन उसको लेकर बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाते हो या बहुत ज़्यादा अपनी परिस्थितियों को इतना ज़्यादा बर्डन लेते हो कि आप अपने रिश्तेदार के साथ बातचीत करना बंद कर दे हो या आसपास के लोगों के साथ बातचीत करना बंद कर देते हो। ऐसा आपने कभी भी नहीं किया है। चाहे आपके जीवन में कितने भी बुरे हालात हो, कितने भी अच्छे हालात हो, लेकिन आपने सभी के साथ हर एक वक्त बहुत ही अच्छी तरीके से उनको आवकार दिया है। ऐसी उनकी सोच है आपको लेकर। यहाँ ये जो एनर्जी आई है वो ये दिखाती है कि आपका बातचीत करने का तौर तरीका वाकई में बहुत अच्छा है। आप लोगों को घूमने फिरने भी ले जाते होंगे, आप अपने तरीके से उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हो, आप अपने तरीके से ही उनके लिए बहुत कुछ करते हो और वो भी दिल से करते हो। इस वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और पसंद भी करते हैं। ये जो 10 ऑफ कप और पेज ऑफ कप की एनर्जी है वो दोनों ही कॉम्बिनेशन कहीं हद तक एक मैच्योरिटी और इमैच्योरिटी को दर्शाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके रिश्तेदार आपको लेकर ये भी सोच रखते हैं कि कहीं हद तक आप जो आपके रिश्तेदार हैं वो आप बहुत ही सहजता से उनके साथ बातचीत करते हो, उनके साथ अच्छा रवैया दिखाते हो, उनके साथ घुल मिल जाते हो। तो कुछ रिश्तेदारों को लगता है कि ये बेवकूफ़ है, ये सब कुछ दूसरों के ऊपर लुटा देगा, ये दूसरों के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसा हमें नहीं बनना है, हमें इसके जैसा बनना ही नहीं है। हमें इसके जैसी एक बहुत ही ज़्यादा लोग जानते हैं, पहचानते, ये सब कुछ नहीं चाहिए। हमें अपने जीवन में अपने तरीके से आगे बढ़ना है। हमें लोगों के साथ इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना है, हमें लोगों के साथ इतना ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है। ऐसा आपके कुछ रिश्तेदारों की सोच भी है। इस वजह से वो आपको कहीं हद तक कुछ चीज़ों में इमेच्योर मानते हैं या बेवकूफ़ समझते हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, इसको इतना ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा वो मानते हैं। ये 2 बार पेज ऑफ वैंड की एनर्जी का आने का मतलब होता है कि आपका जो हल्का फुल्का बहुत ही चुलबुले सी पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, वो लोगों को सच में पसंद आता है। आपके रिश्तेदार इससे ही बहुत ज़्यादा अभिभूत होते हैं और इससे ही आप प्रभावशाली बनते हो, क्योंकि आप बहुत ही सारी एक जो प्रॉब्लम है या बुरे हालात है उसको बहुत ही नेचुरल वे में लेते हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हो और हल्के फुल्के वे में लेकर अपने जीवन की रास्ते में आगे बढ़ते हो और दूसरों को भी यही एडवाइस देते हो कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर हमें कहाँ जाना है, हमें इस सृष्टि के ऊपर ही रहना है। तो क्यों ना हम अपने हालातों को, हमें हमारी परिस्थितियों को बहुत ही आसानी से लिए और हम अपने जीवन की परिस्थितियों को हल्के फुल्के वे में अच्छे तरीके से, बुद्धि से, शांति से लेने की कोशिश करेंगे, पेशेंस से लेने की कोशिश करेंगे, तो वाकई में उसका जवाब भी आपको हमारा अच्छा ही मिलेगा और हम अपने जीवन के और ज़्यादा आगे बढ़ने में कामयाब भी होंगे। तो इस तरीके का जो आपका हल्का फुल्का नेचर है वो वाकई में आपके रिश्तेदारों की सोच को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो यहाँ आपके रिश्तेदार आपको लेकर यही सोच रखते हैं कि आपके पास बहुत कुछ है फिर भी आपके अंदर घमंड नहीं है, आप सच में बहुत ही बेहतरीन इंसान हो। आपके पास कितनी भी कामयाबी आ जाए, कितना भी सक्सेस आ जाए, कितने भी अच्छे बुरे लोग आ जाए, आप कभी भी डगमगाएंगे नहीं। आपको अपने तरीके से बेहतर रूप में रहना आता है, बेहतर रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाना आता है। आपसे कोई भी बातें छुपी नहीं हैं। आप सभी से अपनी जो भी एक मोरल वैल्यू को बहुत ही अच्छे तरीके से रखते हो और अपनी बातों को बहुत ही सहजता से रखते हो और ये बात आपके रिश्तेदार जो है उनको बहुत अच्छी लगती है। तो उनकी सोच आपको लेकर ये भी रहती है हमेशा कि आपके पास हर तरीके का गुण है, हर तरीके की क्वालिटी है, जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। आपको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा आपके रिश्तेदार बहुत ज़्यादा तारीफ़ ही करते हैं। आपके पास इतना कुछ आ जाने के बावजूद भी आपके अंदर हमने रत्ती भर भी घमंड नहीं देखा है और आप कभी भी घमंड नहीं करोगे, क्योंकि आपने जो अपने जीवन में पाया है वो बहुत सारी एक अप एंड डाउन्स की परिस्थितियों से पाया है। क्योंकि ये फर्स्ट एनर्जी चैरियट है, तो अप एंड डाउन्स की परिस्थिति से कोई इंसान आगे बढ़ता है, सक्सेस उनको मिलती है।
तो वो इंसान अपनी ख़राब परिस्थिति और ख़राब हालातों को कभी नहीं भूल सकता है। तो आप भी नहीं भूलोगे, हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो आपके रिश्तेदार आपको लेकर कहीं हद तक बहुत ही अच्छी सोच आपको लेकर रखते हैं। उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप हमें हर तरीके से हेल्पफुल रहेंगे, हमारे साथ खड़े रहेंगे, हमें हमेशा मोटिवेट करेंगे, हमें हमेशा आगे बढ़ाएंगे। और आपके जैसा बहुत ही दिलदार पर्सन मिलना हमारे लिए तो मुश्किल ही है। आप हमारे जीवन में एक अच्छे रिश्तेदार के रूप में हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ आपने वाइट क्रिस्टल स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि आपके रिश्तेदारों की सोच आपको लेकर, यहाँ वो आपको लेकर यही सोच रखते हैं कि आप बहुत ही ट्रांसपेरेंट इंसान हो, बहुत ही पारदर्शक हो। जो भी है आपके जीवन में वो हमारे आंखों के सामने है। आपने कभी भी कुछ भी हमसे छुपाया नहीं है और आगे भी नहीं छुपाओगे। और ऑलमोस्ट आप अपनी एनर्जी में बहुत ही स्थितिस्थापक हो और बहुत ही जेन्युइन हो, बहुत ही एक सिस्टमेटिकली आगे बढ़ने वाले पर्सन हो और बहुत ही नेचुरल और बहुत ही बेहतरीन आपकी पर्सनालिटी है, जिसकी वजह से आप सभी के लिए काम आने वाले पर्सन हो और हमेशा लोगों की हेल्प करने वाले पर्सन रहोगे। तो ये जो आपकी पारदर्शिता है, इस वजह से ही आप अपने जीवन में कामयाब हो, ऐसा वो मानते हैं। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल चूज़ की है ब्लू स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके रिश्तेदार आपके बारे में कैसे सोच रखते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के जरिए आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। चलिए पाइल 2 देखते हैं। और लाइव सेशन मेरी सेकंड चैनल फॉर्चून एंड डिवाइन के ऊपर होता है, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। सुपर स्टिकर, सुपर चैट के जरिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगी मैं। तो चलिए देखते हैं पाइल 2। नाइट ऑफ पेंटिकल पॉपअप हुआ है। 5 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 की एनर्जी आ गई है, तो नंबर का भी बहुत ही महत्व है। एस ऑफ वैंड्स एंड लास्ट है द मैजिशियन। वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो कई हद तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आपके रिश्तेदार मानते हैं। जजमेंट, 4 ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। लास्ट कार्ड हमारे पास है 7 ऑफ वैंड। तो यहाँ 777 की एनर्जी आ गई है और 7 का मीनिंग मैं आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। यस, तो पहले 777 की एनर्जी को लेकर जान लीजिए कि यहाँ बहुत सारी ऐसी बातें हैं, सिचुएशन हैं आपके जीवन में, जिसके चलते आपके रिश्तेदार सोच में डूबते हैं, सोच में पड़ते हैं कि ये पर्सन आखिर कर क्या रहा है। क्योंकि 777 बहुत सारी चीज़ों में कोशिश दिखा रहा है। ओके, अब यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरिस, लियो, सजिटेरियस, परमानेंट एनर्जी है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी परमानेंट आई है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो यहाँ नॉर्मली 60% है एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ सिर्फ 50% है। ओके, तो आपके रिश्तेदार आपके बारे में यही सोच रखते हैं कि आप बहुत ही पावरफुल पर्सन हो। आपकी पर्सनालिटी में वो जज्बा है कि आप किसी को भी अपना भी बना सकते हो और अपनी नज़रों से दूर भी कर सकते हो। इतनी पावर पैक पर्सनालिटी हो आप। तो यस, आपके रिश्तेदार आपसे बहुत डरते हैं, ये तो पहले ही जान लो आप। आपके रिश्तेदार आपके सामने कुछ भी बात रखने से पहले 1000 बार सोचते होंगे। वो यहाँ नॉर्मल ही दिख रहा है। आप बहुत ही गुस्सैल हो, इस वजह से डर रहे, ऐसा नहीं है।
आपकी पर्सनालिटी में जो बात है वो उनको आपके व्यक्तित्व से नज़र आती है कि दमदार पर्सनालिटी है। काफ़ी हल्के में लेना, यानी अपने ही प्रॉब्लम को अपने तरीके से क्रिएट करना, ऐसा है। इस वजह से कोई आपको हल्के में नहीं लेता होगा। जब भी कोई आपके साथ बात रखता है तो एक बहुत ही स्ट्रांगली वे में सच में आपको बात कहनी चाहिए, तभी वो आपके सामने रखेगा, वरना नहीं रखेगा। इतना जान लो। आप अपने आप में बहुत ही कॉन्शियस इंसान हो, ये तो जान ही लो। आपको छोटी छोटी बातों से बहुत फ़र्क पड़ता है, लोग क्या कहते हैं उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और आप कंपटीशन से कभी भी घबराते नहीं हो, डेयरिंग बहुत है, सिस्टमेटिकली अपने जीवन में आगे बढ़ते हो। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा आपने अपना नाम भी कमाया होगा। आपकी पहचान बहुत ही समृद्ध इंसान में लिए जाती है। इतना भी है, जिम्मेदार और समझदारी आपके अंदर कूट कूट कर है। आपको बेतुकी बातें या बेफिजूल के वक्त को बर्बाद करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, जो अपनी ही कदर नहीं करते हैं, अपनी ही रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इस वजह से आपके रिश्तेदार कहीं ना कहीं आपकी ये जो रौबदार पर्सनालिटी है इससे बहुत डरते हैं, जिसके चलते उनकी सोच आपको लेकर यही है कि इसके सामने बात रखने में भी हमें डर लगता है। ये उनकी पहली सोच है। वो ये भी मानते हैं कि आप अपने आप में हर तरीके से बेस्ट हो। सच में दिल से वो स्वीकार करते हैं कि आप सच में बहुत ही बेहतरीन पर्सन हो, लेकिन कभी भी वो आपको मुंह पर नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको थोड़ी जेलसी भी होती है आपसे। क्योंकि सच में आप अपने जीवन में बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ना आपको आता है। आप अपने ड्रीम पूरे कर रहे हो, आपके अंदर जुनून है, जज्बा कुछ हासिल करने का, वो आपकी आंखों में नज़र आती है आग, जिसके चलते आप अभी हाल फिलहाल शायद आप में से कुछ 50% लोग तो अपने जीवन में मैजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं, और 50% लोग अपने जीवन में अभी आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश से कर रहे हैं, वो डेफिनेटली है। तो यहाँ आपके रिश्तेदारों की जो सोच है आपको लेकर वो यही है कि आप बहुत ही मेहनतू हो, बहुत ही जिज्ञासु हो, क्यूरियोसिटी आपके अंदर बढ़ चढ़कर है। आपको कुछ नए करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आता है। आप ये जो मैं प्रोफेशनल पर्सनालिटी दिखा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, वो यहाँ यही है कि आप इमोशनल वाइज भी कुछ कम नहीं हो, आप हर रूप में बेहतरीन हो। इतना जान लो। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही कोई इंसान मैजिशियन की एनर्जी में नहीं आता है। मैजिशियन बना इंसान ने अपने जीवन में हर एक हालतों का सामना किया है, चाहे वो छोटे हालात हो, बड़े हालात हो, किसी भी तरह कोई भी परिस्थितियों का सामना उन्होंने बखूबी से किया है, दिल से किया है, और उसमें से बाहर निकलने की कोशिश भी उसने दिल से की है, जो आपने की है। इस वजह से आपके लिए कुछ भी मामूली नहीं है और कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हर तरीके से आपको आगे बढ़ने में एक जज्बा नज़र आता है, खुशी नज़र आती है, एनर्जेटिक पर्सनालिटी नज़र आती है, एक्टिव पर्सन लगते हो। इस वजह से अभी हाल फिलहाल तो आप अपने जीवन में हर तरीके के ड्रीम ही पूरे कर रहे होंगे, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, अपने ड्रीम पूरे कर रहे हो और आपको इसका जवाब भी मिल रहा है। कभी कभी बर्डन भी लेते हो, कुछ आपको नहीं मिलता है तब, इतना भी है, लेकिन पाकर ही रहते हो, बहुत ज़िद्दी हो। तो आपके रिश्तेदारों की सोच आपको लेकर यही है कि आप बहुत ही ज़िद्दी हो, बहुत ही मेहनती हो, जो मैंने आपको आगे कहा। आप अपने आप में हर तरीके से संभव कोशिश करने वाले पर्सन हो। हम आपके घर आते हैं तब आप हमारी आतिथ्यता वाकई में बहुत अच्छी करते हो, हमारे लिए खाने पीने की हर तरीके की इंतज़ाम आप करते हो, लेकिन हम आपको लेकर कुछ अलग बातें बोलेंगे तो आप हमारी रिस्पेक्ट कभी नहीं करेंगे। हाँ, आप ज़रूर सामने वालों की बात सुनते ज़रूर हो, लेकिन सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू वाकई में अच्छा नहीं है तो फिर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि कभी कभी आपके सामने आपके रिश्तेदार जो है वो कहीं हद तक अपनी जेलसी की वजह से कुछ गलत बातें भी रख रहे होते हैं, तो वो आप तुरंत पकड़ लेते हो। इस वजह से रिश्तेदार को झटकना, उनको कुछ बता देना या उनको बोल देना,
ये आपके लिए बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन आपके रिश्तेदार ज़रूर सोच में पड़ जाते हैं कि इसके सामने बात रखने का मतलब है कि अपना ही नुकसान करना। इस वजह से यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आपकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कोई आपकी वीकनेस, कोई आपकी कमज़ोरी या कोई आपके बारे में जो सच में लोगों के बीच में कुछ पहलू चल रहे हैं, चर्चा चल रही है, वो आपके सामने नहीं रखेंगे। तो ये डिफ़िकल्टी है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपकी आंखों के सामने हर बात आनी चाहिए जिससे आप और ज़्यादा अपने आप में इम्प्रूव कर सको। लेकिन यहाँ आपके रिश्तेदार आपको लेकर आपकी कमज़ोरियाँ, आपके जो भी एक समझने की क्षमता से बाहर है, वो बात कभी भी नहीं रखेंगे, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। इस वजह से आपके हमेशा तारीफ़ करेंगे या कुछ ना कुछ आपका फ़ायदे को लेकर ही बोलेंगे, अच्छा ही बोलेंगे। कुछ आपको लेकर चर्चा चल रही है, बातें चल रही है, उसको लेकर वो आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा डरते हैं इस वजह से। तो इस वजह से आप कभी कभी इस एनर्जी में भी आते हो। ये एनर्जी ऐसे नहीं आई है। यहाँ मैं आपको एक बार ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आपके रिश्तेदारों की सोच रियली में आपको लेकर गुड है, लेकिन कभी कभी आपको उनके साथ इतनी सहजता दिखानी चाहिए कि वो अपनी एक सहजता भरी बातें या कोई कॉम्प्लिकेटेड बातें जो वो आपको कहना चाहते हैं, जो उन्होंने सुनी है, वो वाकई में आपके सामने रखना चाहते हैं, वो सहज तरीके से आपके सामने रख पाए। इतना ज़रूर अपने बिहेवियर में थोड़ा एक नेचुरल पर्सनालिटी दिखाइए, जेन्युइन दिखाइए। लेकिन अब यहाँ मैं यही कहूँगी कि आप बहुत जेन्युइन हो ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत जेन्युइन हो, थोड़े बहुत नेचुरल हो, अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा स्ट्रॉन्गनेस दिखाते हो, थोड़ा दिखावा भी थोड़ा करते हो, थोड़ा घमंड भी है, थोड़ा एटीट्यूड है। इस वजह से आपके रिश्तेदार कहीं हद तक आपसे दूर रहना पसंद करते हैं, और जो आपके साथ जुड़ते हैं वो सिर्फ आपकी तारीफ़ ही करते हैं। इतना तो जान ही लो। यहाँ 777 की एनर्जी ये भी दिखाती है कि वो आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि डेफिनेटली आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन ये जो बहुत कुछ कर सकते हो उसके साथ अपने इमोशंस के वैल्यू भी रखो। इमोशंस के वैल्यू रखना कभी कभी आप भूल जाते हो। अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आप आसपास के लोगों के साथ जो एक आपका अच्छा नाता रिश्ता होना चाहिए वो बहुत अच्छा है, ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। तो यस, यहाँ डेफिनेटली नज़र आता है कि आपको थोड़े अपने भाव में थोड़ी सहजता और बहुत ही कोमलता लाने की ज़रूरत है, जिससे आपके आसपास के जो भी लोग हैं, रिश्तेदार हैं आपके, वो आपके साथ अच्छी तरीके से नॉर्मल टोन में भी अच्छे वे में बातचीत कर सकें, और ये ज़रूरी है आपके लिए। तो यहाँ आपके रिश्तेदारों की सोच आपको लेकर बहुत ही टफ़ है। टफ़ इसकी वजह से मैं कह रही हूँ क्योंकि कभी कभी वो आपको नहीं समझ पाते हैं। इतना भी जान लो, आपके रिश्तेदार कुछ आपसे जलते हैं, कुछ रिश्तेदार आपको यहीं तक नहीं समझ पाते हैं, और कुछ रिश्तेदार को आप बहुत ज़्यादा पसंद हो, क्योंकि वो अपने तरीके से आपसे काम करवाना और काम निकालना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं अपनी चालाकी से। अब यहाँ आपने ब्लू स्टोन चूज़ किया। इसका मतलब ये होता है कि आपके रिश्तेदार आपको लेकर यही सोचते हैं कि वाकई में आपके पास स्कोप है, सफलता है, आप बहुत ही आसानी से आगे बढ़ रहे हो, वक्त आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी किस्मत आपको सपोर्ट कर रही है। तो यस, आपको ये नहीं भूल जाना है कि आपके रिश्तेदार जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ भी आप कुछ हल्का फुल्का वक्त बिताओ। ये सच में आपके रिश्तेदार आपसे चाहते हैं। यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है और क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि आपके रिश्तेदार आपको लेकर ये भी सोच रखते हैं कि उनको आप थोड़े तोड़ मिजाजी लगते हो। कभी कभी उनको ये भी लगता है कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है, और आपके पास बहुत अच्छी सक्सेस है, पैसे है, इसका घमंड भी बढ़ चढ़ कर बोलता है, ऐसा भी उनको नज़र आता है। और इस वजह से वो आपको कुछ बातें सहज तरीके से नहीं बोल पाते हैं।
ये है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।